हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। बेल राइज इंडस्ट्रीज़ आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन दोस्तों किस प्रकार का रहा, कितना पैसा निकल कर आया इस आईपीओ में, ये हम समझेंगे। ये देखेंगे कि दोस्तों किस तरह की कंपनी है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी बात कर लेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों पहला दिन कंपनी का कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हैं 2 दिन, कौन कौन सा 22 एंड 23 जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ₹5 की देखिए फेस वैल्यू है, 85 से लगाकर ₹90 का इसका प्राइस बैंड है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगा रहे हैं तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई कर देंगे तो आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। तो बेटर है आपको अप्लाई किस पर करना है, ₹90 पर अप्लाई करें ताकि आपको अलॉटमेंट मिल सके। 166 शेयर का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर ये आईपीओ है 2150 करोड़ का, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। राइट, यानी सारा का सारा पैसा, एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी खुद यूज़ करेगी, कोई भी पैसा किसी और के पास नहीं जाने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे आप याद रखिएगा आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। राइट, इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट में जिस तरीके से आपने देखा 166 शेयर्स है, तो एक बार ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको 14,940 रुपीज़, राइट, 14,940 रुपीज़ आपको मिनिमम पे करने पड़ेंगे फॉर अ सिंगल लॉट। अब अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाने तो एक बार ध्यान रखिएगा उसी तरीके से ये इंक्रीज़ होता जाएगा। बट अगेन ये बात ध्यान रखिए, रिटेल अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं होती, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाती है तो फिर उसको ओवर सब्सक्राइब माना जाएगा। अब मान लीजिए कि देखिए टोटल रिटेल कैटेगरी जो है वो 10 गुना सब्सक्राइब होती है और मैंने लगा दिए 13 लॉट, तो क्या मुझे एक लॉट पक्का मिलेगा? क्या बल्कि मुझे 3 लॉट पक्के मिलेंगे, क्योंकि जितना सब्सक्राइब हो उससे ज़्यादा मैंने अप्लाई किया है। तो आंसर इज़ नो। ये बात ध्यान रखिए, जितनी पॉसिबिलिटी एक लॉट वाले की है उतनी पॉसिबिलिटी आपकी है। दूसरी बात, आपको ना 13 लॉट मिलेंगे, आपको मिलेंगे सिर्फ एक लॉट। तो बेटर क्या है कि आप सिर्फ एक ही लॉट लगाएं अगर आप लगाने का सोच रहे हैं, अगर ये ओवर सब्सक्राइब नहीं होती है। बट 13 लॉट्स के लिए आपको 1,94,220 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट जैसा मैंने कहा, एक लॉट लगाना ही सबसे बेस्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आती है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 2,09,160 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल एचएनआई है, जहाँ पर आपको 66 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम इतना ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,86,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम है 67 लॉट्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और 10,09,80 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन जाने से पहले दोस्तों समझ लेते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो देखिए QIBs को करीबन 430 करोड़ ऑफर किया गया है, जो 28.57% होता है इशू का। HNI कैटेगरी को ऑफर किया गया 21.43%, जो करीबन 322 करोड़ होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अभी देखिए 21%, काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि HNI को तो सिर्फ 15% ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 21% का मतलब है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उसको ऑलरेडी माइनस कर दिया गया है। ठीक है, एंकर्स को ऑलरेडी माइनस कर दिया गया, इसलिए 21% यहाँ पर दिख रहा है। अदरवाइज एक बार ध्यान रखिएगा, HNIs को 15% ही ऑफर किया जाता है, QIBs को 50% ही ऑफर किया जाता है। बट उसमें से भी एक बार ध्यान रखिएगा, जो मेजर पोर्शन होता है वो एंकर का रहता है, और फिर रिटेल के लिए 35% रहता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की गई है। मतलब ये 2150 करोड़ की कैलकुलेशन नहीं है, ये करीबन 1500 करोड़ की कैलकुलेशन है, इसलिए 21.43% यहाँ पर दिख रहा है। अदरवाइज बिग HNI को 10% ही मिलता है, 215 करोड़, और जो स्मॉल HNIs है उसको 107 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए। अब रिटेल को यहाँ पर देखिए 752 करोड़ ऑफर किया गया, जो 50% दिखा रखा है। बट किसका 15% है? 1505 करोड़ का, 2150 करोड़ का नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राइट, अदरवाइज रिटेल को 35% ही दिया गया है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं पहले दिन कितना पैसा जो है वो इस आईपीओ में आ पाया है। तो देखिए फर्स्ट डे के अंदर जो QIB कैटेगरी है वो 44% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 4 करोड़ 77 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने पहले दिन सिर्फ 2 करोड़ 11 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ पाया, जो 190 करोड़ होता है। बट जैसा आपको पता ही है QIB का नेचर क्या है कि देखिए पैसा आता है आखिरी दिन के अंदर, तो QIB का आखिरी दिन ही हमको पैसा आता हुआ दिखेगा, ये क्लियर नजर आता है। इसके बाद दोस्तों HNI कैटेगरी आती है, करीबन 1.52 टाइम्स HNI कैटेगरी पहले दिन तक हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है। यानी पहले दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये कैटेगरी तो फुल सब्सक्राइब हो गई फर्स्ट डे के अंदर ही। राइट, कुल मिलाकर देखिए HNIs को 3 करोड़ 58 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 5 करोड़ 46 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो अपने आप में देखिए बढ़िया नजर आता है। कुल मिलाकर जो HNI कैटेगरी है उन्होंने करीबन फर्स्ट डे के अंदर 491 करोड़ रुपीज़ लगाया है। अब इसके बाद आते हैं जो HNI में दो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज, बिग और स्मॉल। बिग कौन? जिसकी बिट 10 लाख से ऊपर की होगी, और स्मॉल कौन? जिसकी बिट 10 लाख से नीचे की होगी।
तो जो बिग एच9 है उनके द्वारा सब्सक्राइब किया गया पहले दिन दोस्तों करीबन 1.58 टाइम्स, राइट। कुल मिलाकर 2 करोड़ 38 लाख शेयर्स के सामने 3 करोड़ 76 लाख शेयर्स के लिए ऑफर पहले दिन आ चुका है, जो करीबन 339 करोड़ रुपीज़ होता है। इसके बाद देखिए स्मॉल एच9 कैटेगरी आती है, जो करीबन सब्सक्राइब हुई है 1.42 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि पहले दिन के अंदर करीबन 152 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल एच9 की तरफ से हमको आता हुआ दिखा है। फिर दोस्तों रिटेल पोर्शन आता है। रिटेल पोर्शन पहले दिन पूरा नहीं भर पाया, बल्कि आधा ही भरता हुआ दिखा है। 52% के आसपास रिटेल पोर्शन भरा है, विच इज़ करीबन 388 करोड़। कह सकते हैं पहले दिन रिटेल ने उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के पैसा नहीं लगाया, ये बात साफ नज़र आती है। बट टोटल के आईपीओ पहले दिन 71% या फिर 1070 करोड़ रुपीज़ रिसीव करने में कामयाब हुआ है। यानी कंपनी को देखिए पहले दिन के अंदर पैसा तो आता हुआ दिख गया है। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी है। तो देखिए कंपनी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ख़राब नहीं है। कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है मेटल चैसिस सिस्टम्स, जो इनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट भी है। इसके अलावा पॉलीमर कंपोनेंट्स, सस्पेंशन सिस्टम्स, बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ये सब दोस्तों कंपनी बनाती है। और याद रखिएगा 70% जो इनका रेवेन्यू है 8000 करोड़ का, उसमें से इन्हीं सब चीज़ों से आता है जो इनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंपनी का 17 प्लांट है, और जो इंडिया में ऑटो बिल्ट ड्राइविंग जो मतलब कंपनी मेजरली एक बात ध्यान रखिए, 2 व्हीलर्स को ज़्यादा कैटर करती है। ऐसा नहीं कि 3 व्हीलर्स को नहीं करती है या फिर 4 व्हीलर्स को नहीं करती है, करती है। बट 2 व्हीलर से 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी का दोस्तों याद रखिएगा जनरेट होता है। 4 व्हीलर्स में अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी इनके कस्टमर्स है लाइक JLR। 2 व्हीलर्स में देखिए बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटो, इसके अलावा रॉयल एनफील्ड, ये सब कंपनी के कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी ने देखिए हाल ही में एक एक्विजिशन भी किया था मार्च 2025 में, जिसमें कंपनी ने एक कंपनी को खरीदा था जिसका नाम था H1 इंडिया फ्रॉम इट्स जापान पार्टनर। मतलब जो इनका जापान का पार्टनर था उससे खरीदारी करी, करीबन 380 करोड़ में उस कंपनी को कंपनी के द्वारा एक्वायर किया गया था। तो वो भी एक कंपनी ने हाल ही में देखिए एक्विजिशन किया है। कंपनी ने बताया कि देखिए जो मेजरली पैसा है वो कंपनी अपने डेट रिडक्शन के ऊपर फोकस करेगी। डेट के ऊपर कंपनी का खर्चा जो है वो याद रखिएगा मेजरली होने वाला है। जिस तरीके से कंपनी के ऊपर डेट है करीबन 2600 करोड़ की, उसमें से 1618 करोड़ तो कंपनी याद रखिएगा जो आईपीओ 2150 करोड़ का है, उसमें से 1618 करोड़ रुपीज़ जो है वो अपने डेट के ऊपर याद रखिएगा खर्चा करने वाली है। डेट को कंपनी कम करने के ऊपर पूरा फोकस रखेगी। ये बात सही है कि दोस्तों हाल ही में कंपनी के मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, थोड़े से मार्जिन्स कम होते हुए देखने को मिले हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है कंपनी के नंबर्स के अंदर भी। ये बात सही है, जो अपने आप में कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव है। बट ओवरऑल कंपनी की प्राइसिंग मुझे उतनी ख़राब नहीं लगी। कंपनी की प्राइसिंग कह सकते हैं अट्रैक्टिव है मेरे लिए। बाकी जो इसकी दोस्तों जीएमपी है वो वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे काफ़ी हो रही है। अभी करेंटली 14.44% के आसपास चल रही है, कभी 14 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे प्रीमियम चल रहा है, बल्कि एक समय तो अगर आप देखेंगे 4 रुपये तक भी चली गई थी ग्रे मार्केट। तो बहुत ही वॉलेटाइल है। बट हाँ अभी 13, 14, 15 के आसपास दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो मोस्टली घूम रही है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना ग्रे मार्केट में एक्टिविटी आती है। क्या मैं अप्लाई करूँगा ये आपको दोस्तों बताऊँगा फाइनल डे बंद होने से पहले बता दूंगा, चिंता ना करें। बट हाँ अभी चाहे तो आप वेट कर सकते हैं, देखिए कि बाजार किस तरीके से मूव करता है, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।